चलो डिस्कस करते हैं 22 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 46. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव a conducting circular loop is rotated about its diameter at a constant angular speed, ठीक है, of 100 radian per second in a magnetic field of 0.5 टेस्ला perpendicular to the axis of rotation. तो हमारे पास इस तरह से सर्कुलर लूप है. पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. और ये रहा हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये रोटेट हो रहा था, अबाउट डायमीटर. और हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस है, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला इज रोटेटेड व्हेन द लूप इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन. तो आपको पूछा है इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा. तो देखो पहले तो हम EMI का जो इक्वेशन है स्टार्ट करेंगे फ्लक्स के कैलकुलेशन से. तो फ्लक्स जो होता है वो क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा. बी ए कितना, कॉस थीटा, ठीक है. जहाँ पे थीटा जो है वो ऑलरेडी 30 डिग्री मेंशन किया है, बट अभी के लिए हम उसको ओमेगा टी भी लिख सकते हैं क्योंकि वो ओमेगा की स्पीड से घूम रहा है, तो ओमेगा टी, ठीक है. अब हम लिखेंगे EMF जो कि होता है माइनस डी फाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ, माइनस डी फाई बाई डी टी. तो इससे आ जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है. नंबर ऑफ टर्न्स भी आता है, अगर चेक कर लेते हैं. अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी मेंशन किया है तो हम उसको भी ले लेते हैं. अभी नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है तो एक ही टर्न मान लेते हैं. अब आपको यहाँ से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि EMF दे रखा है 15.4 मिली वोल्ट. मैग्नेटिक फील्ड पता है, एरिया भी हमें दिया है, डायमीटर दे रखा है, यस नहीं वही कैलकुलेट करना है, एक्चुअली रेडियस कैलकुलेट करना है, और स्पीड दे रखा है, और एंगल की वैल्यू ये 30 डिग्री, ठीक है. एंगल की वैल्यू 30 डिग्री. तो इसको सॉल्व करते हैं. देखो EMF 15.4 मिली वोल्ट, मिली के लिए 10⁻⁻3, मैग्नेटिक फील्ड 0.5, एरिया जिसको हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, ताकि हम रेडियस कैलकुलेट कर पाए. तो पाई आर स्क्वायर इनटू, अब हमारे पास ओमेगा था 100 रेडियन पर सेकेंड एंड साइन 30, एंड कितना आ जाएगा साइन 30, जिसको हम लिख सकते हैं हाफ, साइन 30 हाफ. तो यहाँ से ये 50 हो जाएगा. अब चलो रेडियस निकालते हैं. देखो रेडियस का स्क्वायर का आंसर, तो रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 15.4 इंटू 10⁻⁻3 न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या क्या चीज़ें चली जाएंगी. एक तो हाफ, ये भी हाफ है, 0.5 टेस्ला है ना, तो ये भी हाफ है, तो इससे ये 25, तो 25 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू जो है, पाई आ जाएगा. बाकी सब तो मैनेजेबल हो गया. चलो अब इसका हमें क्या करना है, हमें रेडियस का स्क्वायर निकालना है या सिर्फ रेडियस निकालना है, सिर्फ रेडियस निकालना. अच्छा ये भी बोला है कि पाई को आप 22/7 लो, तो हम भी वही ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन पूरी हो पाए. 22/7, ठीक है. अब चलो इसको देखते हैं कितना आता है ये. तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 15.4 इंटू 7, किधर गया 7, तो ये 107.8, ठीक है, न्यूमरेटर में. और ऐसे डिनोमिनेटर में 25 इंटू 22, तो ये आ जाएगा 550 इंटू 10⁻⁻3. अब डिवीज़न देखते हैं कितना आता है, 107.8 डिवाइडेड बाय 550, तो ये आता है 0.196 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है. उसके बाद आर स्क्वायर, इसको लिख देंगे 196 इंटू 10⁻⁻6, और आर की वैल्यू आ जाएगा, ये है 14 का स्क्वायर रूट, ये 14 का स्क्वायर है, तो ये 14 आ जाएगा 10⁻³ मीटर्स. चेक करते हैं हमें किस यूनिट में आंसर देना है. हमें mm में आंसर देना है, तो कितना हो जाएगा 14, क्योंकि 10⁻³ mm में आ जाएगा. तो इसका आंसर आ जाएगा 14 mm जो रेडियस है, ठीक है.